नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीतू अग्रवाल। मैजिका टैरोट बाय नीतू अग्रवाल के चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की रीडिंग में जो टॉपिक लेके आई हूं वो है पास्ट की कौन सी एनर्जीज़ हैं जिनको अभी तक आप कैरी कर रहे हैं, जो आप बिल्कुल भी छोड़ नहीं पा रहे हैं। उन एनर्जीज़ के बारे में आज हम अपने कार्ड से गाइडेंस लेंगे। ये आंसर्स जानने के लिए आपके सामने 3 पाइल्स हैं, राइट। और मैं जो कार्ड्स यूज़ कर रही हूँ दिस इज़ राइडर वेट, ओके। और जिसमें साथ साथ कौन से इमोशंस आपको जो है कैसे वो रिलीज करने हैं, वो गाइडेंस जो मैं ले रही हूँ वो है मेरा साइकिक टैरोट डेक। और गाइडेंस जो मैं वेदास से इस बार ले रही हूँ, जो आपको एक डीप थ्योरी आपके मन के विचारों को कैसे परिवर्तित, वेदास क्या होते हैं, हमारे ऐसी बुक्स हैं, होली बुक्स हैं जो हमें इतनी अवेयरनेस देती हैं। अगर हम उनको पढ़ें या उनको समझें तो हमारी लाइफ में बहुत अच्छे चेंज आ सकते हैं, राइट। तो ये मैं वेदास वाले डेक है उसको भी यूज़ कर रही हूँ गाइडेंस के लिए, ठीक है। तो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। रीडिंग में सबसे पहले आपको वही वंस अगेन आपको आंखें बंद करनी है। आपको अपने लिए ध्यान लगाना है, भगवान का नाम लेना है, गॉड, गॉडेसेस, डिवाइन एंजल्स, डिवाइन पावर को कॉल करना है। और 1 सेकेंड के लिए आंखें बंद करते हुए आपको ध्यान लगाते हुए अपने लिए क्वेश्चन डालना है कि हे प्रभु या हे जो भी जिन भगवान को भी आप मानते हैं कि आप मुझे वो मेरी इमोशंस, वो जो एनर्जीज जो मैं पास से लेके कैरी करते हुए चलती आ रही, जो अभी तक मैं नहीं छोड़ पाई हूँ, जिसकी वजह से मेरा आज प्रेजेंट और मेरा फ्यूचर अफेक्ट हो रहा है, प्लीज़ मुझे उसके लिए गाइड करें, राइट। वो मुझे दिखाएं। और ये सच्चाई, ये देखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो सच्चाई है मैं वो देखने को भी तैयार हूँ, ठीक है। तो अब उसके बाद आप रुद्राक्ष, ये पिंक कलर का पेन या ब्लू एगेड जो क्रिस्टल है, आप तीनों में से कुछ भी एक चूज कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। तो चलिए, सबसे पहले जिन्होंने रुद्राक्ष को चूज किया है मैं वो कार्ड ले रही हूं, जिसमें मैं सबसे पहले, देखिए ये आपके लिए कार्ड्स हैं, जिसमें मैं आपके लिए सबसे पहले रीड कर रही हूँ पास्ट की कौन सी एनर्जीज हैं जो अभी तक आपके साथ चल रही हैं, जो आपके प्रेजेंट और फ्यूचर को अफेक्ट कर रही हैं। तो आप देख सकते हैं टेम्परेंस का कार्ड है, 7 ऑफ पेंटिकल्स और डेविल का कार्ड है। तो ये रीडिंग मुझे ये जो है कार्ड्स के थ्रू ये गाइडेंस आ रही है कि बहुत सारी ऐसी इम्बैलेंस्ड एनर्जीज जिसमें आप अपने आप को बहुत संभालने की कोशिश कर रहे थे, चाहे वो पैसों से रिलेटेड थी, चाहे वो किसी रिलेशनशिप को लेके थी, जो भगवान ने आपको ऑलरेडी उस चीज़ के लिए अवेयर किया था कि कुछ चीज़ें हैं आपकी लाइफ में जो आगे जाकर आपको बहुत ही आपके रिलेशनशिप पे खासकर जो मैं देख रही हूँ, या आपकी पार्टनरशिप पे, या ऐसे उस इंसान के साथ जिसको आप बहुत पसंद करते हैं, या आपका दिल का रिश्ता उसके साथ जुड़ा हुआ था, उसमें कुछ ऐसी खटास आई जो हो सकता है वो पैसों की वजह से भी हो, और उनके साथ आपके रिश्तों में खटास आई जो एनर्जी आप अभी तक कहीं ना कहीं छोड़ नहीं पा रहे हैं। ये एक बहुत ही स्ट्रांग एनर्जी है, क्योंकि यहाँ पे देखिए 2 मेजर कार्ड्स हैं और ये रिश्ता भी कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रांग था, जो कुछ ऐसी कंडीशंस जिसमें पैसा भी इन्वॉल्व है, ऐसा कुछ आपकी लाइफ में हुआ है जो अभी तक आपको स्टक करके रखा हुआ है, जिस वजह से आपकी हेल्थ पे भी मुझे जो फीलिंग आ रही है, हेल्थ पे भी कहीं ना कहीं अभी तक आपको अफेक्ट होगा। और आप कहीं ना कहीं लेजी फील करते होंगे, डिप्रेशन का भी हो सकता है, किसी किसी के साथ इशू हो, मतलब मेंटल स्टेट जो है कहीं ना कहीं इस एनर्जी की वजह से, ऐसे जो कर्मास पास्ट में हुए हैं, ऐसी एनर्जी जो आपने रिसीव की है, जिसकी वजह से आपको जो मेंटल हेल्थ है आपकी काफ़ी डिस्टर्ब हुई थी और अभी भी कहीं ना कहीं चल रही है, जो आप कहीं ना कहीं छोड़ नहीं पा रहे हैं। तो ये बहुत ही डार्कनेस का कार्ड है, बहुत ही परेशानी देने वाली तकलीफें ऐसी रही हैं जो आपकी आज की तारीख में भी और आने वाले भविष्य में भी अभी तक आप नहीं छोड़ पा रहे हैं। और ये वाकई में ही मैं कहूँगी ऐसी एनर्जी है जो आपको बहुत तकलीफ दे रही है। उस समय भी आप बहुत तकलीफ में रहे थे और अभी भी आप जब भी इस बारे में सोचते हैं आप बहुत ही इम्बैलेंस फील करते हैं, बहुत ही उदास महसूस करते हैं। तो ये एनर्जी आपकी जो ये वही कारण है, ये इमोशन, ये स्पेशली जो मुझे लग रहा है यहाँ रिश्तों की भी बात है। हो सकता है किसी की एंगेजमेंट ब्रेक हुई हो, किसी के रिश्ते में खटास आई है जो शादीशुदा लोग हैं, या हो सकता है किसी मदर और बच्चे के रिलेशनशिप में भी ऐसी कुछ इंसिडेंट हुए हैं जिस वजह से उनके रिश्ते में भी ऐसी खटास आई है, या फिर
कुछ लोगों के ऊपर हो सकता है कुछ ऐसी घटनाएं, ब्लैक मैजिक तरीके की ऐसी घटनाएं हुई हैं जिस वजह से उनका काफ़ी फिजिकल और मेंटल स्टेट पर काफ़ी नुकसान हुआ है। ठीक है, तो अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है वो है कि ये जो भी कर्मास हुए, ये जो भी आपने एनर्जी रिसीव की पास्ट में, उसको कैसे रिलीज, वो कौन सा इमोशन है जो आप रिलीज करेंगे तो आपको बेटर लगेगा। यस, क्राउन चक्रा। तो क्राउन चक्रा पे मैं यहाँ पे जो फीलिंग कर रही हूँ कि आपको देखिए, जैसा कि मैं आपको पहले ही बताया कि मेंटल लेवल सबसे ज़्यादा यहाँ पे आपका डिस्टर्ब हुआ है, डिप्रेशन। तो आपको मैं यही राय दूंगी कि इस स्टेट से बाहर निकलने के लिए आप नो डाउट आपको मेडिकल हेल्प भी लेनी चाहिए और आपको ध्यान तो ज़रूर ही लगाना चाहिए। आपको मेडिटेशन, हीलिंग्स लेनी चाहिए। आपके लिए हीलिंग बहुत फ़ायदा करेगी, जो आपको इस स्टेट ऑफ माइंड से बाहर निकाल पाएगी। और आप हो सके तो अपने साथ किसी भी वॉयलेट कलर का कोई क्रिस्टल भी यूज़ कर सकते हैं, एमेथिस्ट यूज़ कर सकते हैं। देखिए, एमेथिस्ट इस प्रकार का होता है, ऐसा क्रिस्टल आप पहन सकते हैं, ब्रेसलेट फॉर्म में पहन सकते हैं, या अपनी बेड साइड पर ऐसा पिरामिड या बॉल एनर्जाइज करवाकर आप अपने बेड साइड पर रात को रख के सो सकते हैं, जिससे ये आपके इमोशन, आपका जो मेंटल स्टेट जिस वजह से आपको हो सकता है रात को नींद भी सही से नहीं आती होगी, आपको काफ़ी आराम मिलेगा। और वेदास की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है? ब्राह्मण्स। तो देखिए, यहाँ पे ये भगवत गीता का इसमें जो है डिस्कस किया गया है कि पीसफुलनेस एंड सेल्फ कंट्रोल, यानी कि आपको अपने मन की शांति बनाए रखने के लिए और अपने ऊपर कंट्रोल जो है आपको बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। भगवत गीता का ये श्लोक इसमें लिखा हुआ है, जिसमें जैसे कि एक ब्राह्मण होता है। ब्राह्मण कौन होते हैं? जो अंदर से भी पवित्र होते हैं और बाहर से भी पवित्र होते हैं, जिनको अपनी हर इच्छाओं पे कंट्रोल करना आता है। तो उसी तरीके से ये उनकी नेचुरल क्वालिटी होती है जो उन्हें ब्राह्मण बनाती है। तो आपको अपनी विजडम को स्ट्रांग करना है, अपनी नॉलेज को स्ट्रांग करना है, राइट। और अपनी जो सहन शक्ति है उसको भी आपको बहुत स्ट्रांग करने की ज़रूरत है। तो ये भगवत गीता आपको एक तरीके से, जो मुझे एक और फीलिंग ये आ रही है कि जो लोग इस दौर से गुजर रहे हैं, अगर वो भगवत गीता का पाठ भी करते हैं तो भी उनको बहुत रिलैक्स मिलेगा और उनके सारे नेगेटिव कॉर्ड्स जो पास से जुड़े हुए हैं वो कॉर्ड्स कट जाएंगे और उनको बहुत बेटरमेंट होगा, राइट। तो ये है जिन लोगों ने रुद्राक्ष चूज़ किया था। ठीक है, चलिए, जिन्होंने पिंक कलर का पेन चूज़ किया है, ये मैं उनके लिए रीडिंग कर रही हूँ। तो सबसे पहले, पास्ट की कौन सी एनर्जीज हैं जिसकी वजह से आपका प्रेजेंट और फ्यूचर इफेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पर जो मैं देख रही हूँ कि ये जितने भी एनर्जीज हैं, सबसे ज़्यादा यहाँ पर हो सकता है लेडीज़ को, काफ़ी जिन लोगों ने ये चूज़ किया होगा। देखो, पिंक कलर भी है, लड़कियों को या लेडीज़ को ज़्यादा पसंद होता है। तो ये कहीं ना कहीं ये जो पाइल है ज़्यादातर लेडीज़ ने ही चूज़ किया होगा, ऐसी मुझे फीलिंग आ रही है। और यहाँ पर कुछ ऐसी एनर्जीज हैं जो कि उनकी रेपुटेशन पर आई हैं, उनकी मैच्योरिटी के ऊपर क्वेश्चनिंग हुई है, जिस वजह से आप बहुत ज़्यादा अपनी पास्ट की एनर्जीज में स्टक हुए हैं। बहुत सारे ऐसे चीज़ें जो उनके ओहदे को हिला दिया है, राइट, जिनके पैसे, जिस वजह से कहीं ना कहीं उनकी जो सेविंग्स थी वो भी डिस्टर्ब हुई हैं। कहीं ना कहीं आपकी जो सेविंग्स हैं वो गलत जगह भी इन्वेस्ट हो गई हैं, और ऐसी चीज़ें आपके घर में या आपके अराउंड ऐसी हुई हैं जिसकी वजह से किसी का मिसकैरेज भी मे बी हो सकता है, हुआ होगा। इस वजह से भी वो ऐसे दौर से गुजर रही हों। अगर आप टीनेज हैं, मतलब 20 से 25 की एज की हैं, तो हो सकता है उनकी जो दिल से जुड़ी बातें हैं, उनकी लाइफ में एक ऐसा ट्रॉमा आया जिससे उनका दिल टूट गया हो। मे बी मैं कह सकती हूँ कि उनके बॉयफ्रेंड के साथ उनकी डिस्प्यूट हुआ हो, या उनकी जॉब से रिलेटेड भी इशू हो सकता है कि फाइनेंस हिला हो, क्योंकि येलो एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। मे बी स्टमक से रिलेटेड उनको प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा हुई हो जिस वजह से वो आज तक उनकी हेल्थ उनकी रिकवर नहीं हो पाई है, और इस वजह से एग्रेशन की एनर्जीज भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली चल रही हैं। फाइनेंशियली मैं इसीलिए कहूँगी, हो सकता है किसी की जॉब छूट गई हो जिस वजह से वो अभी तक इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे कि उनकी लाइफ में ऐसा अचानक ये क्या हुआ। या फिर जैसा कि पेंटिकल्स का कार्ड भी मुझे आ रहा है, तो यानी किसी की पर्सनल जो सेविंग्स थी वो भी डिस्टर्ब हुई हैं, जो वो नहीं करना चाहते थे वो स्पेंड कर दिया, बट उस ट्रॉमा में है कि ये जो उनका इन्वेस्टमेंट था, ये जो सेविंग उन्होंने रिलीज की अपने फंड्स की, ये उनकी वेस्ट चली गई है, जो वो अभी तक अपने अंदर ही रख के बैठे हुए हैं, और वो अपने परिवार में भी इवन किसी के साथ शेयर नहीं कर पा रहे,
जिस वजह से वो अभी तक बहुत परेशान है। ये उन लोगों के लिए कार्ड आया है। किसी किसी की हो सकता है शादी को लेके भी मुझे लग रहा है कि शादी नहीं हो पा रही है, इस वजह से भी उनको काफ़ी इस वक्त वो बहुत लंबे दौर से इस दौर से गुजर रहे हैं कि जिनकी शादी नहीं हो रही है और अभी भी कोई चांसेस नहीं दिख रहे हैं। ये मेंटल स्टेट भी उनको बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर दे रहा है। तो यहाँ पर भी मैं मेंटल और फिजिकल दोनों इश्यूज को महसूस कर रही हूँ और नो डाउट आप बहुत ही परेशानी के दौर से आप भी गुजर रहे हैं। ये ऐसी एनर्जीज हैं जो आपको आप निकलना चाहते हैं, अवॉइड करना चाहते हैं, बट आप नहीं निकल पा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि कौन से ऐसे इमोशन हैं जिन पे आपको काम करने की ज़रूरत है। बिलीव एंड सक्सीड। तो देखिए आप ये कार्ड देखिए कितना खूबसूरत है। ये एक वो नाव है, सामने समंदर है और आगे रोशनी ही रोशनी है। तो नाव जब समंदर में होती है तो कभी भी रुकती नहीं है, वो अपनी दिशा ढूंढ ही लेती है। अगर आप उसे पतवार से नहीं भी चलाएंगे तो भी डोर तो देखिए आपके हाथ में ही है, आपको ही उसे कंट्रोल करना है। तो यानी ये लाइफ आपकी, ये जीवन आपका है, इसे रोशनी की तरफ ले जाने का जो रास्ता है वो आपने ही चूज करना है। तो जब तक आप इस रोशनी को चूज नहीं करेंगे आप वहां तक पहुंचेंगे कैसे? तो आपको इस स्टेट ऑफ माइंड से बाहर आने के लिए खुद ही कदम उठाना है, अपने ऊपर भरोसा करना है कि यस आई कैन डू दिस। ये चलो जो भी हो गया, यू हैव टू रिलीज इट बाय सेल्फ। यहाँ पे अगर आप किसी की हेल्प भी लेंगे तो नो डाउट आपको हेल्प जरूर मिलेगी। भगवान ने हमारे लिए हर तरीके के सोर्सेज चूज किए हुए हैं, हमारे लिए भेजे हुए हैं। बस उसके लिए उस सोर्स पर भरोसा आपको करना है। आप खुद भी एक बहुत पावरफुल एनर्जी हैं और सक्सेस नो डाउट आपकी ही होगी। तो आपको अपने लिए रास्ता, अपने आप को स्ट्रांग करना, अपनी विल पावर को स्ट्रांग करना और रोशनी की तरफ यानी कि सक्सेस की तरफ फोकस करना, ये आपका राइट भी है और आपका बिलीफ सिस्टम भी। जब तक आप ये विचार नहीं बदलेंगे तब तक सक्सेस आपको कैसे मिलेगी? तो राइट, तो आज ही ये रीडिंग के बाद भी आप अपने शांति से बैठें, भगवान का जाप करें, राइट, और अपने बारे में सोचें, अपने आप से बात करें, अपनी बॉडी से बात करें, अपनी आत्मा से बात करें कि कैसे आप अपने आप को जो है बाहर निकाल सकते हैं। नो डाउट भगवान आपको सभी रास्ते दिखाएंगे जिससे आपको फायदा होगा। देखिए कितनी जबरदस्त कनेक्शन है। एविल का कार्ड है जिसमें महाभारत का श्लोक के बारे में बात की गई, लाइक इनडाइजेस्टिबल फूड इन द बेली। देखिए यहाँ पर जो श्लोक लिखा हुआ है वो ये बता रहे लॉ ऑफ कर्मा। तो जो भी हमारे कर्मास होते हैं हम अपनी लाइफ में वही रिसीव करते हैं जो कहीं ना कहीं हमने इस लाइफ में या कहीं पास्ट लाइफ में कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस हमने किए हैं जिनका हमें भुगतान इस समय करना पड़ रहा है। और अगर वो एक्सपीरियंस अभी भी कंप्लीट नहीं हुए हैं तो वो हमारे आगे की लाइफ में जा सकते हैं जिसे हमें कंप्लीट करना होगा। तो जो भी पनिशमेंट आज हमें मिल रही है तो वो दुश्मन हम अपने खुद ही हैं। अगर हमें अपने आप को इन सब चीज़ों से बचाना है तो भगवान का जाप करना चाहिए। लॉ ऑफ कर्मा क्या बताता है कि अगर आपको स्पिरिचुअलिटी के या अपनी सक्सेस के द्वार खोलने हैं तो हम अपने दुश्मन खुद ही हैं। अगर हमें इस दुश्मन थॉट को, जो थॉट्स हमारे मन में आते हैं कि काम होगा, अरे नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगी, हम अपने दुश्मन खुद ही हैं। तो जो हम क्रिएट करते हैं, लॉ ऑफ कर्मा ये तो बताता ही है कि जैसा आप बीज बोएंगे वैसा ही फल पाएंगे, राइट। तो अब जब आप ऑलरेडी अवेयरनेस में आ चुके हैं तो आपने क्या चूज करना है कि जो मेरा पास्ट एक्सपीरियंसेस हो गए हैं, नाउ इट्स टाइम टू ओवर। मैं आज अभी इसी वक्त से अपने कर्मास को बेटर करने की और अच्छा करने की आज से चॉइसेस अपने चूज करता हूं। तो आप देखिएगा आपकी लाइफ में ये जो एविल वर्ड है ये हमेशा के लिए निकल जाएगा और आप अपनी डेस्टिनी खुद ही तैयार करेंगे और डेफिनेटली सक्सेस आपकी ही होगी, राइट। थैंक यू सो मच। ओके, नाउ जिन्होंने ब्लू लेस चूज किया है उनके लिए सबसे पहले पास्ट की कैसी एनर्जीज हैं उनके साथ। ओके, यहाँ पे मेल एनर्जी ज़्यादा है, एग्रेशन काफ़ी दिख रहा है। तो मे बी हो सकता है जिन लोगों ने ये जो स्टोन, ये क्रिस्टल जिन्होंने चूज़ किया है, मे बी वो जेंट्स की एनर्जी, मेल एनर्जी ज़्यादा है। मेलेफिक एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा दिख रही। तो यहाँ पर जो एनर्जीज है कहीं ना कहीं उनकी लाइफ में एक ऐसा शिफ्ट हुआ है जिसकी वजह से वो इमोशनली काफ़ी तकलीफ में आए थे। हो सकता है कुछ लोगों का ट्रांसफर हुआ है जो वो नहीं चाहते थे। हो सकता है कुछ लोगों के साथ उनकी डेस्टिनी ही चेंज हुई है, मतलब वो कुछ और कर रहे थे लाइफ में
और पास्ट कुछ महीनों में उनकी लाइफ में एक ऐसा इमोशनल ट्रॉमा, मीन्स उनको जॉब चेंज हुई है, जॉब ट्रांसफ़र हुआ है, हो सकता है उन्होंने घर शिफ्ट किया है, और जहाँ पर वो शिफ्ट हुए हैं वहाँ से जहाँ से वो छोड़ कर आए हैं वहाँ से अभी तक उनका लगाव लगा हुआ है। अभी तक वो उसी एनर्जी में है कि जो जहाँ मैं पहले थी या था वो एनर्जी ज़्यादा अच्छी थी। यहाँ जहाँ मैं आ गया हूँ तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को उतना कंफर्टेबल और सेटिस्फाइड नहीं फील कर रहे हैं जितना कि आप पहले महसूस करते थे। तो ये एनर्जी आपको अंदर ही अंदर बहुत परेशान कर रही है। नो डाउट आपने जो शिफ्ट किया है वो आपको फ़ायदा तो दे रहा है, बट वो फ़ायदा आप उसका जो बेनिफिट आपको हुआ है अभी तक, आप उसकी फीलिंग को अभी तक महसूस नहीं कर पा रहे हैं। आप एक्सेप्टेंस में नहीं हैं बेसिकली, राइट। ऐसा नहीं है कि जहाँ पे भी शिफ्ट करके आप आए हैं या जो ये एनर्जी शिफ्ट हुई है आपको फ़ायदा नहीं दे रही हैं, कहीं ना कहीं फ़ायदा दे रही हैं, बट वो इंटरनल एक्सेप्टेंस और सेटिस्फैक्शन आपको उस चीज़ से बाहर नहीं आने दे रही है। तो नो डाउट आप यहाँ पर दिल का मामला मुझे ज़्यादा दिख रहा है। इमोशनली आप बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं अपनी पास्ट एनर्जी से, उस जगह से, उस रिलेशनशिप से, उस जॉब से या उस पैसे से जो आपके हाथ से निकल चुका है, और जो नया पैसा आपके हाथ में आ रहा है आप उस चीज़ को नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा मैं ये नहीं कहूँगी कि मेंटल और फिजिकल हेल्थ आपकी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही है। नो, ये एक ऐसी एनर्जी है जो आपने ज़बरदस्ती कहीं ना कहीं अपने अंदर रोकी हुई है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं रिलीज कौन सा इमोशन है जिस पे काम करने की ज़रूरत है। आपको अपने कंफर्ट जोन में आने की ज़रूरत है। देखिए आप ये कार्ड कितना सिमिलर है कि जो पास्ट एनर्जी जो पहले था वो अंधेरा वो जा चुका है, वो आपकी शेडो, अब आप ओरिजिनलिटी में आई हैं। अपने आप को जहाँ पर भी हैं, जिस रोशनी में है, जिस ग्राउंड पर है, भगवान ने जो भी आपको दिया है आप उसको, और जो भी आपने पहना हुआ है, जो आपके पास है, उसमें अपने आप को कंफर्टेबल फील कराने का काम भी आपका ही है। यहाँ पर आपके लिए ग्रैटिट्यूड की एक्सरसाइज मुझे फील हो रही है। जब तक आप जो पास्ट की एनर्जी तब तक नहीं छूटेंगी जब तक आप जो भी भगवान ने आपको दिया है, आपके पास है, आपकी मेहनत का, आपकी ईमानदारी का, आप उसको जब तक ग्रैटिट्यूड नहीं करेंगे, आप अपने शरीर को ग्रैटिट्यूड नहीं करेंगे कि आपने अपने शरीर का इतना ख्याल रखा और उसकी वजह से जो है आपको इतना फ़ायदा हुआ, आपकी लाइफ में अच्छी अच्छी चीज़ें आई, एक खूबसूरत आपके लिबास आया, आपको इतना अच्छा ज़मीन मिली, आसमान मिला। तो ये सारी चीज़ें ग्रैटिट्यूड करने की बहुत ज़रूरत है, तभी आप ये पास्ट की एनर्जी से और जो आज आपके पास है उसका आप फ़ायदा उठा पाएंगे। ठीक है, और वेदास के कौन से श्लोक? एंगर किस पे है? ये भी भगवत गीता का ही इसमें श्लोक के बारे में लिखा हुआ है, जिसमें ये बताया गया है कि आपकी जो अटैचमेंट्स हैं पिछले लोगों से, जिन जिन लोगों से आप रहे, जिन जिन इमोशंस को आपने जिया, और आज आपके साथ अगर वो नहीं भी हैं तो भी जिसकी वजह से आपको आज गुस्सा आ रहा है, तो ये गुस्सा त्याग करने का सही समय है। तो वेदास की तरफ से आपको यही गाइडेंस है कि गुस्से पे काबू करना सीखें, और अपने आप को अगर आपने और निखार लाना है, डेवलपमेंट लानी है, ग्रोथ लानी है, तो जो अटैचमेंट है उनको जब तक आप नहीं छोड़ेंगे तो ये एंगर जो है आपकी लाइफ में जो चल रहा है ये नहीं छूटेगा, ये बार बार आएगा, हर चीज़ पर आएगा। तो एंगर से दूर होना ही आपको ऊंचाई की तरफ लेकर जाएगा, राइट। तो गुस्से को त्याग करें, भगवान का नाम लें, जाप करें, सही समय पे खाएं, सही समय पे अपना जो भी रूटीन का आपका वर्क है आप ज़रूर करें। तो देखिए ये सब चीज़ें, एंगर जैसी चीज़ें जो हम बार बार हर चीज़ों से जुड़ाव महसूस करते हैं, वो सब आपकी लाइफ से निकल जाएंगी। और जो जाप है, होली बुक्स पढ़ना, चैंटिंग करना, मेडिटेशन करना, वो सब इन चीज़ों से, ये एंगर से, अटैचमेंट से, और जिन चीज़ों से हमें बंधन बनते हैं उससे हमारा छुटकारा होता है, राइट। तो यहाँ पर आपके लिए यही गाइडेंस है। मैं पूरी आशा करती हूँ कि आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी, और आपको जैसा भी लगा हो आप कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखें, और जैसी गाइडेंस आपको कार्ड्स के थ्रू आई है आप इसका पूरा फ़ायदा उठाएं और अपने ऊपर काम ज़रूर करें। तो मैं आपसे आज्ञा लेती हूँ, अगली वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।